हेलो बच्चों, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन को पढ़ रहे थे। तो इसमें आज हम लोग सेकंड वाले एग्जाम्पल को समझेंगे। तो सेकंड एग्जाम्पल, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल हम लोग से बहुत से लाइन गिवन थे और स्ट्रीट गिवन थे, हाउस गिवन था। उसमें हम लोग को किसी का घर पता करना था। तो इसको हम लोगों ने पिछले शॉर्ट्स में पढ़ लिया है कि किसी के घर का एड्रेस पता करने के लिए हम लोग को स्ट्रीट भी पता होना चाहिए और हाउस नंबर भी पता होना चाहिए। तो दो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो उसी तरह अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं कि अगर कोई पेपर पे एक डॉट गिवन है तो इस डॉट के सिचुएशन को, इसका स्थिति यहाँ पे क्या है, किस जगह पे ये डॉट है, इसको भी जानने के लिए हम लोग को दो सिचुएशन पता होना चाहिए। या तो ये लेफ्ट हैंड साइड से कितने डिस्टेंस पे है और नीचे से भी कितने डिस्टेंस पे। तो ये पता करने से इसका फिक्स पोजीशन हम लोग को पता चल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे सेकंड फिगर में, तो यहाँ पे दिया गया है कि ये 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है बिलो द, यहाँ पे जो रेक्टेंगल गिवन है तो इसमें रेक्टेंगल के नीचे पार्ट से ये 9 सेंटीमीटर अबव है और इसके लेफ्ट एज से कितना है, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। तो ये दो सिचुएशन पता रहने से हम लोग इस पॉइंट का पोजीशन सही से बता सकते हैं। अब हम लोग तीसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक सीटिंग प्लान का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम लोग से कहा गया कि हम लोग को एक सीटिंग प्लान बनाना है अपने क्लासरूम के लिए और उसमें एक एक स्क्वायर को एक एक डेस्क डिनोट कर रहे हैं। तो कोई बच्चा अगर इस डेस्क पर बैठता है तो अगर हम लोग को दिया जाएगा कि इस फर्स्ट वाले डेस्क पे कोई बैठ रहा है तो उसका पोजीशन क्या हो जाएगा, कॉलम से भी देखेंगे और रो से भी देखेंगे। दोनों सिचुएशन से हम लोग को देख के पता करना है कि उसका क्या पोजीशन है। अगर कोई 5th कॉलम में एक स्टूडेंट बैठा हुआ है तो इसका कॉलम 5th है और रो 3 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5,3, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 5,3। तो 5,3 उसका सिचुएशन है, उस पोजीशन पर वो बैठा हुआ है। तो इसी को हम लोग सेम लिख सकते हैं। अगर 3,5 भी लिखेंगे कि थर्ड रो में है, 5 कॉलम में है, तो वो भी सही होगा। इसी तरह यहाँ पे एक और लड़की है सोनिया, तो सोनिया 4th कॉलम में है और फर्स्ट रो में। तो सोनिया का पोजीशन क्या हो जाएगा, 4,1। तो सोनिया का यहाँ पे पोजीशन 4,1 दिया गया है। और टीचर का जो डेस्क है ये इस सीटिंग प्लान के पार्ट में नहीं है, टीचर यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्वर का रोल प्ले कर रही है। तो इन सारे डिस्कशन से हम लोग क्या देख रहे हैं कि वी ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट लाइंग इन अ प्लेन कैन बी रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइंस। तो इसमें हम लोग को 2 परपेंडिकुलर लाइंस का ज़रूरत पड़ रहा है। इन केस ऑफ डॉट वी रिक्वायर डिस्टेंस ऑफ ए डॉट फ्रॉम बॉटम लाइन एज वेल एज फ्रॉम लेफ्ट एज।